नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। यूक्रेन में अभी भी हजारों भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए सरकार अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रही है। वहीं शाहजहांपुर के कलान तहसील के गांव कुनरिया का निवासी सत्योम यूक्रेन में 4 साल पहले एमबीबीएस की पढ़ाई करने गए थे, लेकिन अभी कोर्स में 1.5 साल बाकी थे। तब तक ये भयानक स्थिति सामने आकर खड़ी हो गई। सत्योम के पिता हरिपाल अपने बेटे को वतन वापस लाने के लिए लगातार पीएम मोदी और जिलाधिकारी उमेश प्रताप सिंह से गुहार लगा रहे हैं। जितनी भी सिटी हैं लगभग सभी सिटियों में धमाके हो रहे हैं यहाँ। हाँ, आपके जो कौन फंसे हुए हैं यूक्रेन में, जो युद्ध हो रहा है, लड़का है। क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको? उनके लिए दिक्कत बहुत होगी, खाना आना हुआ कुछ नहीं मिलती है और बहुत परेशान है। कैसे वो हमारे बेटा घर ही आई जाए। हाँ, मोदी सरकार का ना हमारे घर बालक हमारे बेटा को पहुँचाई दे। वहीं आजमगढ़ शहर के हरबंशपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे, जहां अश्विनी चौबे ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए नाकाफी व्यवस्था के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि यूक्रेन में भारत सरकार की तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं हुई है। पहले लोगों को बाई रूट बगल के देश में लाया जा रहा है, फिर हवाई उड़ान से उन्हें वापस लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी का भी बाल बांका न हो, इसकी चिंता पीएम मोदी कर रहे हैं। इस प्रकार से कोविड काल में फंसे हुए लोगों को लाया गया था, वैसे ही यूक्रेन में भी फंसे हुए लोगों को लाया जा रहा है। हमारा परिवार यूक्रेन से लोगों को बगल के देश में उनको पहुंचाने का पहले बाय रोड शुरू किया और वहां से हवाई उड़ान भर रही है। कोई भी एक भी बाल बांका हमारे भारतीय मूल का किसी का ना हो, इसकी चिंता नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और पूरी तरह से आपने देखा जैसे कोविड में हमने किस प्रकार से लोगों को लाने का काम किया, ये दुनिया में मिसाल है। उसी प्रकार से यूक्रेन में फंसे हुए हमारे जितने भी भारतीय मूल के लोग हैं, मेरा स्वयं वहाँ एक हमारे मित्र का भतीजा कल भी मैंने वो खुशी खुशी वहाँ से, और हजारों लोग वहाँ से बगल के पड़ोस देश में पहले लाया जा रहा है और वहाँ से एयर इंडिया का आज भी बड़ा बड़ा उड़ान भर रहा है और कोई भी किसी को भी बाल बांका नहीं होगा, ये जान लीजिए। और हमारी सरकार शांति और अहिंसा के उपासक है। हम चाहेंगे कि रूस शांति व्यवस्था को बनाने में सहयोग। वहीं यूपी में 5वें चरण के लिए मतदान किया गया। भारी संख्या में घरों से निकलकर लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 5वें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन 61 विधानसभा सीटों पर 692 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। 5वें चरण में इन उम्मीदवारों की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद किया। 10 मार्च को सामने आएगा कि जनता के दिलों पर कौन राज करता है और किस विधानसभा की जनता ने किस उम्मीदवार को चुना है। वहीं बाराबंकी में दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग किया। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने पत्नी संग पहुंचकर बाराबंकी सदर के प्राथमिक विद्यालय ओबरी में पहुंचकर वोट डाला और वहीं सपा नेता अरविंद सिंह गोप ने भी वोट डाला। जिसके अलावा रामनगर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी हाजी फरीद महफूज किदवई ने रफी मेमोरियल बॉयज स्कूल मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया। वहीं जैतपुर विधानसभा से कांग्रेस से प्रत्याशी तनुज पुनिया ने अपनी पत्नी के साथ वोट डाला। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 5वें चरण के लिए मतदान समाप्त हुआ और नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तमाम दलों के नेताओं ने अपने मत का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला और इसी के साथ 5वें चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में समाप्त हुआ। वहीं बीजेपी सरकार में रहे सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज काजीपुरा में वोट डाला।
अमेठी विधानसभा में सपा प्रत्याशी महाराज ने अपने दोनों बेटियों के साथ मतदान रामनाथपुर बूथ पर पहुंचकर मतदान किया। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। कौशाम्बी में 5वें चरण के मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। मतदाता पोलिंग बूथ में मोबाइल लेकर पहुंचे थे। वहीं ईवीएम के साथ वोट डालते हुए सोशल मीडिया पर फोटो भी पोस्ट किए। हाल ही में सिराथू विधानसभा के यहां पर के प्रशांत केशरवानी ने ईवीएम मशीन के साथ फोटो ली और फेसबुक पर पोस्ट कर दी। तो सोशल मीडिया पर ये फोटो पोस्ट की गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया। पोलिंग बूथ पर फोन लेकर यहां पर गए और उसके साथ ईवीएम मशीन के साथ फोटो खींचकर इसको फेसबुक पर भी पोस्ट किया। अभी तक 4 चरण चुनाव में यूपी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण के चुनाव में प्रयागराज से चौंकाने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि प्रयागराज में मतदान केंद्र से 10 मीटर दूर बम विस्फोट होने से हड़कंप मच गया। विस्फोट की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कई लोग घायल हैं। घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक एक युवक साइकिल से बम लेकर कहीं जा रहा था। इस बीच साइकिल समेत गिरने से बम फट गया। इस दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। उड़ते हुए आया अपना साइकिल में डायरेक्ट उसी को इतना बच गया नहीं तो हमारे ऊपर करता उड़ते हुए आया अपना साइकिल में डायरेक्ट उसी को इतना बच गया नहीं तो हमारे ऊपर करता तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पोलिंग बूथ के पास बम विस्फोट हुआ जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उड़ते हुए आया अपना साइकिल में डायरेक्ट उसी को इतना बच गया नहीं तो हमारे ऊपर करता अभी तक 4 चरण चुनाव में यूपी में शांतिपूर्ण मतदान हुआ, लेकिन 5वें चरण के चुनाव में प्रयागराज से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जहां पर बम विस्फोट हुआ और एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी विधानसभा चुनाव के बीच सियासी जंग जारी है। चुनावी माहौल गर्म है। सभी नेताओं ने यूपी में डेरा डाला हुआ है। इस बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंची और बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के दरबार में मत्था टेका। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर पहुंची। तस्वीरें उस दौरान की आप देख रहे हैं। बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के दरबार में उन्होंने माथा टेका, पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें हैं बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर की, जहां पर मां पाटेश्वरी दरबार में प्रियंका गांधी ने माथा टेका। वहीं कुशीनगर जनपद के फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार प्रदेश की जो गर्मी उतारने की बात करते हैं,
इस बार जनता उनकी गर्मी उतारने का मन बना बैठी है। साथ ही सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी के छोटा नेता छोटा झूठ बोलता है और बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है, जबकि सबसे बड़ा नेता सफेद झूठ बोलकर जनता को गुमराह कर रहा है। किसानों के भले की बात करने वाले किसानों के खिलाफ काला कानून लाए और उसका विरोध करने वाले किसानों की बात सुनने के बजाय उनको आतंकवादी बता दिए। लेकिन चुनाव नजदीक आते ही हार के डर से काला कानून वापस ले लिया गया। और जब से उन्होंने 12 बजे का संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद पहुंचे आप सांसद संजय सिंह ने आप प्रत्याशी के समर्थन में नुक्कड़ सभा में बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नुक्कड़ सभा में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ये मुल्क भाईचारे का मुल्क है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग चंदा चोर हैं। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों का काम है राम राम जपना, पराया माल अपना। उन्होंने कहा कि मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर जनपद का दौरा किया। सतीश चंद्र मिश्रा ने सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर के सभी बीएसपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। समाज का उत्पीड़न इस प्रदेश में हुआ है। सबने देखा किस तरह से 500 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, 100 से ज्यादा इनकाउंटर हुए और वो सब तैयार बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में किया था, भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद लगाए तो उन्होंने और ज्यादा उत्पात मचाने का काम किया। वो उनको उखाड़ फेंकने के लिए तैयार बैठे हैं और अब की बार उखाड़ फेंक करके सभी लोग, खाली यही नहीं, किसान जो है वो इनसे परेशान है, महिलाएं इनसे दुखी हैं, ये सब लोग न्याय चाहते हैं, बेरोजगार परेशान हैं और ये सब अपनी समस्याओं को दूर कराने के लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बहन मायावती जी की बना करके और फिर से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाईचारे के साथ में। और जो अल्पसंख्यक समाज है वो एक तरफा वोट क्यों डाल रहा है बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए डाल रहा है, वो भाईचारा चाहता है कि प्रदेश में भाईचारा जैसे पहले था वैसे। वहीं बिजनौर पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने शिव भक्तों की सेवा में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि राकेश टिकैत एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर देश भर में दौरा करके लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। टिकैत ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होगा। साथ ही टिकैत ने कहा कि किसान दिल्ली की सीमा से वापस लौटे हैं, लेकिन एमएसपी पर कानून बनाने की उनकी मांग खत्म नहीं हुई है। टिकैत ने कहा कि किसान लगातार अपनी रणनीति बना रहे हैं। लखनऊ में चोरी की घटना सामने आई है। मामला शहर थाना क्षेत्र के सैनिक नगर का है, जहां अज्ञात व्यक्तियों ने देर रात घर में घुसकर कीमती जेवर चोरी किए और मौके से फरार हो गए। वहीं अगली सुबह मकान मालिक अनीता तिवारी सारा सामान गायब देखकर हैरान रह गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और मैं रात में सो रही थी और लाइट सोते ही अंदर आ गए। हाँ, लाइट ऑफ कर दी। रात में सो रही थी जी और मेरे घर में डकैती डाल दिए गए। कितने लोग आए थे और अंदाजा? लमसम 3-4 लोग होंगे और मेरी आंखें मतलब बंद कर दिए थे वो लोग, आंख और किस चीज से बंद कर दिए थे? दुपट्टे से। मेरा ही दुपट्टा था, उसको 2 भाग में अच्छा। काट के उसी से बांध दिए थे। अच्छा। और मैं रात में सो रही थी और लाइट। शिष्य को एक शिक्षक ही हर मार्ग को दिखाने में सहायता करता है। ज्ञान को अर्जित कराने में एक शिक्षक का कितना योगदान होता है यह हम सभी बेहतर जानते हैं, लेकिन कभी कभी शिक्षक भी अपने ज्ञान को भूलते हुए बेरहम बन जाता है। आपको बता दें कि बानगी घाटमपुर के स्कूल में देखने को मिली, जहां पर 9 वर्षीय छात्र को अपनी सहपाठी छात्रा का नाम पूछना भारी पड़ गया, जिसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसकी बेरहमी से डंडे से पिटाई की। जिसके बाद डरा सहमा पीड़ित छात्र जब घर पहुंचा तो उसने सारी आपबीती अपने परिजनों को सुनाई। वहीं गुस्साए परिजनों ने इस मामले में कोतवाली में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की गई।
ये है कि हमारा भतीजा स्कूल में पढ़ने गया था जी। किसी बात को लेकर प्रधानाध्यापक ने उसे बहुत बुरी तरह से पिटाई करी है। क्या किस वजह से, क्या लगता है आपको किस वजह से मारा पीटा? ये तो वही जान सकता है, क्योंकि भतीजा है वो छोटा से बता रहा था कि मैं बाथरूम गया था, वहीं खड़ा था, बस आया और पकड़ के मारने लगा मुझको। तक रहने वाले संत बैरागी बाबा स्कूल में पढ़ने वाले हमें सर ने मारा था और मैडमों ने मारा था, इसलिए हम थाने आए। क्या वजह रही मारने की? एक गुटिया से नाम पूछना। किस चीज से मारा था? डंडा से, स्टिक से। किस क्लास में पढ़ते हो? 6th क्लास। इस वक्त पूरी दुनिया का ध्यान यूक्रेन देश पर लगा है, जहां पर रूस द्वारा अटैक कर भारी तबाही मचाई जा रही है, जिसके चलते सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं, जिससे भयभीत होकर डॉक्टरी की पढ़ाई करने गई यूक्रेन में फंसे कानपुर देहात की बेटी ने वायरल वीडियो के जरिए देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से सकुशल सुरक्षित इंडिया वापस लाने की गुहार लगाते हुए कहा कि जल्द से जल्द भारत सरकार कुछ ऐसा उपाय करे कि यहां पर फंसे छात्रों को शीघ्र इंडिया वापस बुलाया जा सके, क्योंकि रूस द्वारा यूक्रेन पर अटैक करने से हर क्षण मौत का साया हमारे सर पर मंडरा रहा है, जिस कारण यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वहां पर फंसे छात्रों को सुरक्षित निकालने के युद्ध स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए। तो यूक्रेन में फंसे छात्र लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया लेकर जाइए। यूक्रेन में चारों तरफ तबाही का मंजर फैल गया है और सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं। अचानक युद्ध शुरू हो जाने से मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारत के बच्चे वहां फंस गए और किसी भी तरफ अपनी जान बचाकर वतन वापस आने की गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह और नोडल अधिकारी ने पत्र जारी किया है। उसमें कहा है कि यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं के परिजनों से संपर्क कर उनको यहाँ पर समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाएंगी। इसके लिए उन्होंने एक फोन नंबर भी जारी किया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यूक्रेन में फंसे हैं भारतीय छात्र और उसके लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एक तीमारदार जो कि अपने मरीज को लेकर 2 दिन से अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि मरीज को भर्ती करने में 2 दिन लग गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर से उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। अस्पताल के बंद पड़े तालों को देख उम्मीद है कि यहां पर कब डॉक्टर आएंगे और कब उसके मरीज को उपचार मिलेगा। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं अलीगंज का लखनऊ का रहने वाला हूँ
मैं किसी गांव का नहीं रहने वाला हूं, मैं इसी शहर का रहने वाला हूं। मुझे इतनी समस्या आ रही, मुझे कल से दौड़ना पड़ रहा है। मेरा मरीज ओपीडी में बैठा हो, बेचारा चल नहीं पा रहा, उसके पेशाब में ब्लड आ रहा है, बेचारा कल से दौड़ रहा है। और इमरजेंसी में कल दिखाया, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, दर्द के थोड़ी आराम मिल गई थी। कहा कल ओपीडी में सुबह 7 बजे, मैं सुबह 7 बजे से दौड़ रहा हूँ, पर चलिए कोई डॉक्टर नहीं है। कहा 222 में जाइए, वहाँ ताला लगा हुआ है, 212 में जाइए, वहाँ ताला लगा हुआ है, 215 में जाइए, वहाँ ताला लगा हुआ है। ये देखिए इतने डॉक्टरों के कमरे नंबर लिख चुके इस पेपर पे, कोई नहीं मिल रहा है। और मेरा मरीज जो है पड़ा हुआ ऐसे ही, और कहा गया कि जो है आप ज्यादा परेशान हो तो एडमिट करवा दिए। एडमिट मैंने कहा एडमिट कर दिए, तो कहने लगे एडमिट तो कर दोगे, इंजेक्शन लगेंगे दर्द के, मरीज पड़ा रहेगा, जब डॉक्टर ही नहीं तो ट्रीटमेंट कहाँ से होगा? बताइए, मरने के लिए मैं उसको छोड़ दूं यहाँ पे? क्या करूं? आपने किसी अधिकारी से मिलने का प्रयास किया, बड़े सीनियर डॉक्टर से? मैंने बड़े डॉक्टर से प्रयास किया, उन्होंने लिख करके दिया, जाइए फला सर्जन को दिखा दिए, वो भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा फला को दिखा दिए, वो भी नहीं मिले। अब मैं यहाँ प्यारो ऑफिस के पास मैं आया था, साहब के पास आया था, मैं साहब के पास अपनी समस्या लेकर गया, तो साहब भी नहीं है यहाँ पे, मौजूद नहीं है। खैर होंगे यहीं कहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिले। मेरी समस्या को ये तो हल किए, हर आदमी बेचारा बहुत परेशान है। आयुष्मान नाम सरकार ने आयुष्मान बना दिया कार्ड, कहा सबका फ्री इलाज होगा, बढ़िया इलाज हो रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है। मैं लखनऊ के अंदर हूँ। आपके पेशेंट को समस्या क्या है? मुख्य उसके पेशाब में ब्लड आ रहा है, वो दर्द से परेशान है, ओपीडी में पड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है ऐसे ही। और वो उसको मेरे पास उसके पास इतना पैसा नहीं जो प्राइवेट दिखा सकूं। और वो जो डॉक्टर लोग हैं, मेरे पास वीडियो है डॉक्टरों की कि वो बंगले में बैठ के फीस ले लेकर के देखते हैं, सरकारी डॉक्टर। मैं प्रूफ दे सकता हूँ इसका। और यहाँ पे कोई गरीब आदमी को देखने के लिए नहीं। क्या खाली पैसे ही सब जगह चलता है? सरकारी के नाम पे भी पैसा चल रहा है क्या? तो ये है एक आम जनमानस जो कि समस्याओं से जूझ रहे हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर होने के बावजूद डॉक्टर मिल नहीं रहे हैं और पेशेंट को समय पे नहीं देख पा रहे हैं। ये आए हैं प्रयास में कि यहाँ पर पीआरओ मिल जाए या फिर कोई अधिकारी या कोई सीनियर डॉक्टर मिल जाए जिससे जो इनकी मदद कर सके, लेकिन वो भी इनको अभी तक नहीं मिल पाए। कैमरामैन आशीष के साथ। चलिए फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।